हमारे यूट्यूब चैनल प्रेम मैथ क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे मैथ्स क्लास 10 मॉडल सेट पेपर 4 का क्वेश्चंस देखेंगे। ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अगर आपने तैयारी नहीं किया है किसी तरीके से तो आप जो हमारे सारे मॉडल्स पेपर अपलोड किए गए आप इसे कॉपी में लिख लीजिए और इसे आप एग्जाम में अच्छी तरीके से बनाएंगे तो आपको जरूर सारे नंबर मिलेंगे। यह 1 नंबर क्वेश्चन, यह सेट 4 का 1 नंबर क्वेश्चन से देख सकते हैं। ये एक्सरसाइज जो दिया गया 7.1 का क्वेश्चन से, फिर नीचे जो दिया गया है ये आप cos a = 8/5 है, डायरेक्ट आंसर्स बनाए गए हैं। ठीक है, आप इसे सारे पढ़ाए जा चुके, बस सॉल्व करके यहाँ दिखाया गया। ये 8.1 क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन से 2 नंबर, जिसमें से सेके निकालने बोला गया था और साइने निकालने बोला गया है। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है 10a + b = √3, 10a - b = 1/√3। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप इसे जरूर लिखिएगा, आप इसे ठीक है सारे सॉल्व करके दिखाए गए यहाँ पे कैसे बने हुए हैं। आप बिल्कुल एक बार देखेंगे तो जरूर समझ में आ जाएगा, इतना इजी माध्यम से समझाया गया है। 4 नंबर क्वेश्चन जो है ये फार्मूला 3 माध्यक = बहुलक +2 माध्य, ये एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएंगे, या तो फार्मूला लिखने के लिए या इस तरह से माध्य और माध्यक क्या दिया जा रहेगा आप इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये 4 नंबर क्वेश्चन से बहुलक आ गया 130 आंसर। 5 नंबर जो क्वेश्चन है ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, प्रायिकता का। PE = 0.05 है। ठीक है, यह फार्मूला होता है PE + PE0 = 1। घटना घटने की प्रायिकता और घटना नहीं घटने की प्रायिकता होता है 1। और यहाँ पे यह PE = 0.05 दिया, यह प्लस उठ करके इधर आ जाएगा तो ये साइन हो जाएगा -1 में से माइनस किए तो आया 0.95। उस तरह से 6 नंबर जो क्वेश्चन है R = 6 दिया हुआ है, H = 8 सेंटीमीटर है। R = यहाँ दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर है, H = है 8 सेंटीमीटर। शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h, पाई = 22/7 लिखा गया। R = 6 है, 6 × 6 सारे को सॉल्व किया गया तो 2112/7 सेंटीमीटर क्यूब आया है। 7 नंबर में देखेंगे 1048 डिग्री और 1045 + 1042 डिग्री = 1 है, तो 1090 - थीटा होता है cot थीटा, और इधर tan थीटा दिया हुआ है। cot थीटा का फॉर्मूला था 1/tan थीटा, दोनों कट गया 42 1045 बचा। 1045 का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है, इसलिए देखेंगे ये LHS और RHS दोनों इक्वल हो चुका है। 7 नंबर जो क्वेश्चन 8 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है x = m1x2 + m2x1/m1 + m2 और y = होता है m1y2 + m2y1/m1 + m2। यह सेक्शन फार्मूला विभाजन सूत्र का फार्मूला है x और y निकालने का। तो यहाँ पे x दिया हुआ था x1 और इधर से निकालना था y1। इस तरह से आप देख सकते हैं यह फार्मूला का इस तरह से एक फिगर बनता है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, इसको मान लेंगे हम लोग P और इसको मान लेंगे Q। यह दिया हुआ है x1 और यह होता है y1, इधर हो गया x2 और इधर हो गया y2, बीच में इधर होता है m1, इधर हो गया m2। अगर बीच में हम लोग इसको a मान लेते हैं तो यह x और कॉमा ये याद करिए थोड़ा इस तरह से दिया गया था। तो यहाँ से हमको यह x भी दिया हुआ और y भी दिया हुआ है, बस हमको यहाँ से निकालना है ये x1 और ये निकालना है इधर से y1, x1 y1 और यह हो गया x2 y2। x1 और y1 निकालना था जिसके लिए बनाए गए हैं। 9 नंबर्स देखेंगे क्वेश्चंस में दिया हुआ है A B और C दिया हुआ है। ए बी निकालें पहले, फिर बी सी निकालें और फिर सी ए निकालें। यह आपका हो गया दूरी सूत्र का फॉर्मूला ये लगाया गया। आप देखेंगे ए बी बराबर नहीं है बी सी का और बी सी बराबर नहीं है सी ए का, तो यह संरेखी नहीं है। 10 नंबर जो क्वेश्चन है यह 9.1 एक्सरसाइज का है। 2 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे 9.1 एक्सरसाइज से। यह मीनार की ऊंचाई ए बी यहाँ पे माना गया है, हमें यहाँ से यह ए बी निकालना है। और यह दिया हुआ है उन्नयन कोण बना रहा है। अगर नीचे से ऊपर दिखता तो उन्नयन कोण बनाता है और ऊपर से नीचे अगर बनता है तो उसको अवनमन कोण बोला जाता है। तो इस तरह से ये बनाए गए हैं। आप सारे क्वेश्चन देख सकते हैं कैसे है। समकोण त्रिभुज ABC में tan थीटा = P/B होता है और B दिया हुआ है 30 डिग्री, B = 30 मीटर भी दिया हुआ है। यहाँ पे जैसे हम लोग मान लेते हैं कि यह हो गया, इसके सामने वाला यह P कहलाता है, यह B हो गया और यह H हो गया। P हमको निकालना है और B दिया हुआ है यह 30। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे यह फार्मूला लगा है और इसको सॉल्व किया गया है। AB = 10√3 मीटर। 11 नंबर क्वेश्चन जो है 11 नंबर में भी इसको प्रूव करना था। sin B + C/2 = cos A/2। काफी अच्छे से इसे हल किया गया। आप देख सकते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो यहाँ कोण A + कोण B + कोण C = 180 दिया गया है। फिर यहाँ पे
ए का साइड चेंज किया गया, मतलब 180 की तरफ लाया गया, तो इधर प्लस था, इधर आया तो माइनस हो गया। फिर दोनों तरफ 2 से डिवाइड किया गया है, यहाँ लिखा गया दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, यहाँ पे 2 छूट गया दोस्तों, यहाँ पर भी 2 होगा। ठीक है, बी प्लस सी हो गया 90 माइनस ए बाई 2। अब दोनों तरफ साइन से गुना किया गया, इधर भी साइन लगाया गया, इधर भी साइन लगाया गया, तो हमको पता है कि साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, और इस तरह से कॉस ए बाई 2 यहाँ पे लिखा गया। और इस तरह से देखेंगे कि दोनों तरफ हमारा LHS और RHS दोनों हमारा प्रूव्ड हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। ये जो 12 नंबर में क्वेश्चन है, ये जो आप फिगर देख रहे हैं, यह फिगर एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन है। ठीक है, आप इस फिगर को क्या करेंगे कि यहाँ से ए बी बराबर लेंगे आप 8 सेंटीमीटर लेंगे, सॉरी यहाँ से ए से लेकर के बी तक 8.6 सेंटीमीटर यहाँ से आप लेंगे, फिर इसे काटेंगे इस तरह से। ये आपके क्लास सॉरी एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है 11.2 के क्वेश्चन से आप देख सकते हैं कैसे बनाया गया है। ये क्वेश्चंस पढ़ेंगे और इस तरह से फिगर बनाएंगे। ये काफ़ी बड़ा फिगर है। ये आपके इसके लिए पेन, पेंसिल, स्केल, शार्पनर, इरेजर, सारे कॉम्पास बॉक्स चाहिए सारे बनाने के लिए। इसे 11.2 के हैं, कैसे बना वो आप देख सकते हैं। मुझे लगता है कि अगर आप इसे पहले नहीं पढ़े हैं तो आप इसे बना नहीं पाएंगे, इसे बनाने में आपको टाइम लगेगा, एक बार में ये बनने वाला क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो आप एक्सरसाइज 11.1 से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 11.2 से भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 14 नंबर जो क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज 15.1 का है, प्रायिकता चैप्टर का। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है प्रायिकता का। यहाँ पे लिखना है कुल परिणामों की संख्या 90 दिया हुआ है, अनुकूल परिणामों की संख्या 81 है। तो प्रायिकता का ये फॉर्मूला था, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। ऊपर में 81 लिखे, 90 लिखे, 9 का टेबल से काट दिया, 9 9 81, 9 दाएं 90, तो 9/10 आंसर आया। 2 नंबर जो क्वेश्चन उसका दिया हुआ अनुकूल परिणामों की संख्या 9 है, तो इसकी प्रायिकता निकालना अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। ऊपर में 9 लिखे, नीचे 90 लिखे, जब दोनों को काटे तो 1/10 आया है। 3rd नंबर में भी अनुकूल परिणामों की संख्या यहाँ पे 18 आया है, ऊपर में 18 लिखे और नीचे 90 लिखे हैं। 9 का पारा से काटे, 9 दूनी 18, 9 दाएं 90, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 पचे 10, इस तरह से 1/5 आंसर आया है। ये 50 नंबर क्वेश्चन है, सिद्ध करना है मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई दिया हुआ है 6 मीटर है, सिद्ध करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इस क्वेश्चन को जरूर कर लीजिएगा, नहीं याद कर पाए तो चोरी करने ले जाइएगा। सॉरी, मैं माफी चाहता हूँ, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आप इसे जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में हर बार आते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस बार भी आएंगे, मेरी गारंटी है आपको। ठीक है, तो आप इसे देखिए कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया गया है। 9.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है और ये आपका सबसे लास्ट में क्वेश्चन दिया हुआ है। टोटल आपको सिद्ध करना है मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। पढ़े होंगे तो आप जरूर देखे होंगे, नहीं तो आप ये सारे क्वेश्चंस को आप कॉपी में उतार लीजिए। ठीक है, 1 बाय 1 थोड़ा समझिए, ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आपके आएंगे। ये 16 नंबर क्वेश्चन से H दिया हुआ है और R दिया हुआ है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे, तो बेलन का होता है 2πRH होता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और यहाँ देखिए ये एक अर्धगोला बना है और एक ऊपर में अर्धगोला बना है, तो ये 2 अर्धगोला, इसलिए यहाँ 2 लिख करके 2πr² दिया गया है। दोनों में से यहाँ 2πr और 2πr दोनों में से कॉमन लिया गया, तो यहाँ बच गया H प्लस 2r। 2 का वैल्यू 2 लिखा, पाई का वैल्यू 22/7, r इक्वल टू 3.5, H इक्वल टू 10, r इक्वल टू 3.5। और जब सबको हल किया गया तो देखा गया 374 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। आप इसे आंसर लिख सकते हैं कॉपी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए 70 नंबर में H दिया हुआ 120 सेंटीमीटर, त्रिज्या दिया हुआ 60 सेंटीमीटर, बेलन के लिए R बराबर 60 सेंटीमीटर और H इक्वल टू 180 सेंटीमीटर है। ठोस का आयतन बराबर होता है अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। अगर किसी का मैथ्स कमजोर है तो आप यही क्वेश्चंस को बार बार 3 बार 4 बार 5 बार कॉपी में लिख लिख करके प्रैक्टिस करिए। सारे क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे, याद भी हो जाएंगे, समझ में भी आ जाएंगे। सारे क्वेश्चंस आप एग्जाम में लिख सकते हैं, अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे आप। यदि हुआ बेलन में शेष बचे पानी का आयतन निकालने के लिए बेलन का आयतन माइनस ठोस का आयतन माइनस करना पड़ेगा दोनों को, और इस तरह से जब ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1.1304 मीटर क्यूब आएगा। ये 18 नंबर क्वेश्चन जो है वो CI FI XI और FI XI है, ये माध्य निकालना है। एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन से बहुत ही आसान तरीके से बना हुआ, आप देख सकते हैं। इसमें यहाँ पे X दिया हुआ है, जो X को हमको निकालना फाइंड करना है।
यह XI निकालना है। जब 0 और 20 के बीच में 10 आता है तो यहाँ 10 लिखे। 20 और 40 के बीच का नंबर होता है 30। 40 और 60 के बीच का नंबर होता है 50। उसी तरह 60 और 80 के बीच में आते हैं 70 बीच का नंबर। या XI निकालने के लिए दोनों को जोड़ेंगे, जैसे यहाँ पे जोड़ देते हैं 0 + 20 और उसे 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 20 प्लस हो जाएगा 20/2 बाई इधर हो जाएगा 10। उसी तरह से 20 और 40 को भी प्लस करेंगे और नीचे लिखेंगे 2। जब दोनों को प्लस करते तो आता है 60। 60 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 30 आता है, जो यहाँ लिखा है। उसी तरह से 40 और प्लस 60 को प्लस कर देंगे, 2 से भागा देंगे, यहाँ आ जाएगा टोटल 100। 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 50। इस तरह से ये सारे बनाएगा। अब FI XI मतलब दोनों को गुना किया गया है। इस तरह से देख सकते हैं 50 और X को गुना किया गया तो 50X आया। 70 और 12 को मल्टीप्लाई किया गया तो 840 आया। जब सब इस तरह से आया तो X वाला को अकेले रख दिया गया और बिना X वाला सबको जोड़ दिया गया, जिसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा FI XI बराबर। और यहाँ FI यह दिया गया है। इस तरह से अब माध्य निकालना है तो माध्य बराबर होता है सिग्मा FI XI बाई सिग्मा FI। और जब इस तरह से सिग्मा FI XI यहाँ पे दिया हुआ है 2640 प्लस 50X और सिग्मा FI आया 40 प्लस X। और माध्य ये क्वेश्चंस में दिया हुआ है, ये नहीं सोचना है कि 62.8 कहाँ से आया, ये 62.8 क्वेश्चन में दिया हुआ था। और जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया गया तो इतना आया है और इधर दिया गया X वाला को एक साइड कर दिया गया, बिना X वाला को एक साइड किया गया। और इस तरह से देखेंगे कि 12.8 आया जब दोनों को माइनस किया और इधर दोनों को माइनस किया तो 128 आया और X को एलोन किया तो 12.8 नीचे आ गया। पॉइंट हटाएं तो ऊपर 0 लग गया। जब दोनों को डिवाइड किया तो 10 बार में डिवाइड हो गया। इस तरह से X बराबर आया 10। ये आंसर ये आउट ऑफ बुक से क्वेश्चन दिया गया है। यह 19 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, CI है और FI दिया हुआ है। यहाँ पे आपको बोला बहुलक वर्ग के निम्न सीमा L = 24 बहुलक निकालना है यहाँ से, ठीक है। और बहुलक का ये फॉर्मूला था, बहुलक बराबर L + F1 - F0 बाई 2F1 - F0 - F2 इंटू H। तो यहाँ देखेंगे इसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन है, जैसे ये सबसे बड़ा है तो इसको हम लोग लिखेंगे F1 और 1 से पहले आता है F0 और 1 के बाद आता है F2। अब इसी में हम लोग इधर जाएंगे तो इधर देखेंगे कि ये जो छोटा नंबर है यह हो जाएगा आपका L हो जाएगा। और दोनों में जो डिफरेंस है, जैसे यहाँ पे 24 और 32 के बीच में जो नंबर आता है 8 आता है, उसको हम लोग बोलते हैं H। तो H बराबर 8 आया है, L 24 आया है, F1 F0 और F2। दोस्तों इसमें आप देखेंगे कि कुछ क्वेश्चंस आपके एक्सप्लेन नहीं किए गए, इसलिए नहीं किए गए हैं क्योंकि यह वीडियो काफ़ी लंबा बन सकता था। वीडियो ज़्यादा लंबा न बन जाए इसलिए कुछ क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन नहीं किए गए हैं, ठीक है। अब इसमें से देख सकते हैं ये सारे दिए गए हैं। L बराबर 24, F1 बराबर 24, F0 बराबर यहाँ पे 16, फिर यहाँ पे 2 दिया गया, F1 24, F0 16 और F2 हो गया 15, H बराबर 8। जब ये दोनों को माइनस किया गया तो 8 आया, 24 दूनी 48 हो गया, माइनस माइनस यहाँ पे लिखा गया है। और देखेंगे कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। जैसे यहाँ पे 48 आया 48 और माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का रहता है। और जब यहाँ पे ये दोनों को प्लस किया तो 31 आया, जब ये दोनों को घटाया गया तो 17 आया। 8 को 8 से गुना किया 64, 17 से भागा देंगे तो 3.765 आएगा और इधर L बराबर 24 उतरता गया। जब दोनों को प्लस करेंगे 24 और 3 27 आ गया, 27 प्लस 27.765 यह बहुलक आया। इस तरह से आपका आंसर आया। तो माध्यक बहुलक में से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 2 क्वेश्चंस मिनिमम पूछे जाएंगे आपके और दोनों ही 5 मार्क्स का रह सकता है। तो इस तरह से ये वीडियो खत्म हो गया है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। दोस्तों आपको इसमें फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ वीडियो आपको इसमें से नहीं बताए गए हैं क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आपके एक्सप्लेन नहीं किए गए हैं क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा बन जाता है। इस वजह से छोटा बनाने के लिए कुछ क्वेश्चंस एक्सप्लेन नहीं किए गए हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद है। आप प्लीज़ इस चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। हमारे इस चैनल में आपको सारे साइंस, इंग्लिश, हिंदी, सामाजिक विज्ञान क्लास 9, 10, 11, 12 के सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व करके दिखाए गए हैं। आप इसे अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर से चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।